पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहूंगा वो हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश महामंत्री श्री अनूप गुप्ता जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती श्रेष्ठा भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम सबका जुड़ाव हम सबको न केवल अपने राष्ट्र निष्ठा बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए प्रदान करता है। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अनेक उतार चढ़ाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की है। 1952 में जब पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ होगा, तब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और उस समय जब तत्कालीन सत्ताधारी दल
भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, उस स्थापना काल से भी अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 वर्ष के अंदर ही अगर किसी दल ने उस समय अपना बलिदान दिया था, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। और यही नहीं, जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य हुआ, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अपनी दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर के लोकतंत्र के प्रति हम अपने समर्पण का भाव व्यक्त करेंगे। भारतीय जनसंघ को उस समय विसर्जित करके भारतीय जनता पर, उस समय जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारतीय जनसंघ ने लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को भी देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था। जनता पार्टी के विफल प्रयोग के बाद जब 1980 में फिर से जनता पार्टी से अलग होकर के एक नए दल के रूप में अपनी यात्रा को प्रारंभ करने की बात हुई, तो भाइयों बहनों, वह तिथि 6 अप्रैल 1980 थी, जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस एक दल का गठन होता है। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के उन सभी महापुरुषों ने इस नए दल को देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दल के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, आज आप देख रहे होंगे कि भारत के कोटि कोटि नागरिकों की श्रद्धा आस्था का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है और दुनिया के अंदर एक आश्चर्य और कौतूहल का विषय भी बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी, कोई सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली ये सरकार देश के अंदर व्यापक जन समर्थन को अपने साथ जोड़ने में सफल होगी और उन भावनाओं का जो सपना 5 दशक पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उस सपने को एक एक करके साकार करती हुई यह मोदी सरकार उन्हें साकार करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज ये सपना साकार हुआ जब आपने देखा होगा देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने पूरे देश के अंदर इस बात को देखा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान 135 करोड़ लोगों के जीवन को कैसे बचाया जाना चाहिए, दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन का ये मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने देखा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 185 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक देश के अंदर उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। ये फ्री में है, जबकि दुनिया के अंदर इस वैक्सीन की भारी कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है। कोई सरकार फ्री में अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रही है सिवाय भारत सरकार के, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी। हर महामारी की अपनी एक जो सबसे खतरनाक उसका साइड इफेक्ट रहता था और रहता था कि बीमारी से जितनी मौतें होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। लेकिन पहली बार हुआ बीमारी से कम मौतें हो, हर एक जीवन की रक्षा करने का भरपूर प्रयास हो, लेकिन साथ साथ भूख से कोई मौत न हो,
और इसके लिए फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक उठाए गए कदम, यह आज नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आपने देखा होगा इससे पहले भी केवल कोरोना कालखंड में ही नहीं, 2014 के बाद पहली बार इस देश ने देखा है कैसे 12 करोड़ लोगों के घर में एक एक शौचालय बनता है, कैसे 3 करोड़ गरीबों के मकान बनते, सिर ढकने के लिए एक एक आवास उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है, कैसे करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या फिर तमाम उस प्रकार की योजनाएं जो नौजवानों के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो, कैसे 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको कर्ज से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा होती है, कैसे आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जाता है। ये पहली बार हुआ है जब अंत्योदय समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति की जाति देख करके नहीं, चेहरा देख करके नहीं, क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं, बल्कि इन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के माध्यम से देश के अंदर दिया जा रहा है और वह देश के अंदर का है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी कैसे हमें अपने देश के दोस्त के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा और दुश्मन के साथ भी हमारा क्या व्यवहार होगा, वह भी आपने पहली बार देश के नेतृत्व की क्षमता के माध्यम से आपने देखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करते हुए आज हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार हो या विभिन्न राज्यों के अंदर की सरकारें, ये देश के अंदर एक प्रत्येक नागरिक की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए न केवल उनके हितों का संवर्धन करने का कार्य कर रही है, बल्कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, इस भाव को कहने वाला देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जो नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को आगे बढ़ा करके देश पहला और दल का हित उसके बाद, ये कहने वाला एकमात्र दल कोई है, वह भारतीय जनता पार्टी है। जो संकल्प एक एक करके हमारे पूर्वजों ने, उन महापुरुषों ने देखा था, उन संकल्पों को साकार कर रही केंद्र की मोदी सरकार आज देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो एक राजनीतिक दल कैसे दुनिया के अंदर देखते देखते छा जाता है। अमित शाह जी जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का फैलाव वह भी पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है। आज भाइयों बहनों, 42वां संस्थापक स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहा है और 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आज हम सब का यह गौरव की हम सब के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम हम सभी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। हम सब जानते हैं 2017 में लगभग 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था और पिछले 5 वर्ष के दौरान सरकार और संगठन ने बेहतरीन समन्वय करते हुए प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए
एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश के अंदर सरकार का गठन किया है। जब हम लोग अपना 42वां स्थापना दिवस पार्टी का यहाँ पर मना रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि जिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रत्येक नागरिक हमसे अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सबको प्रत्येक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अनेक मॉडल इस दौरान उत्तर प्रदेश ने दिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर 43.5 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, चाहे वह 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, 15 करोड़ प्रदेश के गरीबों के लिए महीने में कोरोना कालखंड में 2 बार डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। और आज इसीलिए आज जब हम लोग फिर से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस जनादेश के साथ जब हम 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, जो जनादेश हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, संबोधन मिलेगा, मैं अपनी ओर से और आप सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बताए गए रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम समाज में जो परिवर्तन लाते हुए देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमें ताकत मिले, हम उसको सही ढंग से पूरा कर सकें और आज स्थापना दिवस पर इस संकल्प को लेकर के हम चले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, 42 वर्ष के इस कार्यक्रम के साथ साथ आज हमें उन लोगों को भी याद करना है जिन्होंने जनसंघ काल से पहले दिया को लेकर के चले और बाद में कमल के फूल को लेकर के चले। 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया आज इस पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए। आज उनको भी याद करने का अवसर है। बीजेपी का स्थापना दिवस है, 42 साल की बीजेपी हो गई है। दरअसल जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय संबोधन कर रहे हैं। उस बात का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय बीजेपी आगे बढ़ रही है। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में दूसरी बार सरकार स्थापित है। ये हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार मिला ले, भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 12 राज्यों में सरकार, और अगर एनडीए की सरकार बनाए तो 18 राज्यों में हमारी सरकार है। और इसके साथ साथ जब मैं लंबी यात्रा की बात करता हूं तो हमारे आज 402 सांसद हैं और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। यह गौरवमय अवसर है, ये सौभाग्य है हम सबका कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हमारे विधायकों की संख्या आज 1379 है और हम हर एक प्रदेश में
अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। हम जब यात्रा की बात करते हैं तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ और मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी के छवि को बदलने में भी हम सब लोगों ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके मार्गदर्शन पर चल करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं जानी जाती, इसका सामाजिक पक्ष भी उजागर हुआ है और कोरोना काल में करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को, करोड़ों लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर काम किया और उसको आगे बढ़ाया। हमारे विरोधी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली पार्टी थी जिसने कोरोना काल में अपना काम करके इस बात को आगे बढ़ाया कि सेवा ही संगठन है और सेवा हमारा लक्ष्य है। इस बात को हम लोगों ने उजागर किया और समाज में ये स्थापित भी हुआ है। अगर हम बात करें तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छवि में बहुत बड़ा अंतर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी, ये तो हमारा था ही विचार, लेकिन अब पार्टी की छवि ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है, ये गरीबों के आंखों के आंसू को पोंछने वाली पार्टी है और उनको मजबूतीकरण करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की छवि बनी है। अभी अभी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों ने मोदी जी के नीति पर, कार्यक्रम पर पूरी ताकत के साथ भारत की जनता ने मुहर लगाई है, यह भी हम सबको ध्यान में आता है। आज हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपके बीच में और उनके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा, हमें उनका संबोधन मिलने वाला है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी आपके बताए रास्ते पर करोड़ों कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपने जो राजनीति की संस्कृति बदली है, आज सेवा की संस्कृति बनी है, आज जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स बनाई आपके नेतृत्व में चल रही हैं, जो प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चल रही हैं, उसको ताकत प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता अथक प्रयास करके जो दिए गए लक्ष्य होंगे उनको हम पूरा करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस मंत्र को लेकर के हमारे करोड़ों कार्यकर्ता चलेंगे। मैं आज के इस सुअवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को जो बूथ स्तर तक आपके साथ डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, उनको आप संबोधित करें और उनको आप मार्गदर्शन करें। उनके लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता
कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था
कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों, वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बीते वर्षों में देश ने ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों की, डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर उज्ज्वला तक, हर घर जल से लेकर हर गरीब को बैंक खाते तक, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूं तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने सेचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है।
सेचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। यही तो है सबका साथ सबका विकास। जब सरकारी मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो फिर पक्षपात, भेदभाव टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये सेवा भाव अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये संदेश लेकर घर घर जाना है, सबको जागरूक करना है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। भाजपा की नेक नियत, नेक इरादों से किए जा रहे कार्य, उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। इसलिए आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है, भाजपा का विजय तिलक करने के लिए सबसे आगे हमारी माताएं बहनें आती है। ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है, एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। देश ने महिलाओं को नए अधिकार दिए, सुशासन और कड़े कानूनों से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता, गैस, बिजली, राशन की चिंता, इनके जरिए देश ने उनका जीवन बदला है। आज देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आर्थिक फैसलों में उनकी जो सहभागिता बढ़ी है, वो भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनकी सक्रियता बढ़े, ये विश्वास बढ़े, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों,
हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते। साथियों, आज पार्टी के स्थापना दिवस पर मेरा एक आग्रह आपसे नमो ऐप पर कमल पुष्प मॉड्यूल से जुड़ने का भी है। जिन अनगिनत लोगों ने पार्टी के लिए, देश के लिए खुद को खपा दिया, 3-3, 4-4 पीढ़ी खपा दी, ये कमल पुष्प उनको समर्पित है। कमल पुष्प एक तरह से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का पुष्प है। कमल पुष्प को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपको हर जीवन गाथा
एक से बढ़कर एक जीवन गाथा, उससे नई ऊर्जा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। साथियों, आज देश जमीन से जुड़े तमाम अभियानों को आगे बढ़ा रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर उनके सारथी आप ही हैं। अभी कुछ दिन बाद ही ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती है। पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि इस अभियान में सक्रियता से जुड़े। सरकार गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रही है, जो प्रयास कर रही है, उनके प्रति देशवासियों को जागरूक करें और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे जो आदेश करेगी, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में पूरी मेहनत करूंगा। आपका साथी कार्यकर्ता होने के नाते यही मेरी आपसे भी अपेक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसी तरह राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अनवरत लगे रहेंगे। आपके प्रयासों से देश अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देश भर के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, अपने स्थान पे खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। स्थापना दिवस पे और मंडल से लेकर के बूथ स्तर के और जिला प्रदेश कार्यालय पे जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, उन सभी का भी आज मैं आभार व्यक्त करता हूं। पुनः स्थापना दिवस के अवसर पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। लेकर के कुभाभाऊ ठाकरे तक को याद किया। आपको बता दें कि आज बीजेपी पार्टी का स्थापना दिवस है, 42वां स्थापना दिवस पार्टी मना रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़ा मौका है। नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वीं देवी मां स्कंद माता है और अगर ध्यान से देखें तो मां कमल के आसन पर विराजित रहती हैं। उनके दोनों ही हाथों में कमल का फूल है और मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, बीजेपी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ताओं पर बना रहे। पीएम मोदी ने देश के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात को हम दोहराएं। और पीएम मोदी ने इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजा माता सिंधिया को याद किया। तो भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, 4 राज्यों में भी डबल इंजन की सरकार बन रही है। राज्यसभा में हम 100 के आंकड़े को क्रॉस कर रहे हैं, के करीब पहुंच चुके हैं और हमने लोकल को ग्लोबल बनाने का संकल्प किया है। बीजेपी अपने कर्तव्य काल से गुजर रही है और दुनिया 2 खेमे में बटी हुई है। भारत किसी के भी दबाव में नहीं है। पहले देश में निराशा थी, अब देश बदल रहा है। अब गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी मशीनरी का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। इस मौके पर कांग्रेस और बीएसपी पर भी निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपने परिवार के लिए ही काम करते थे। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। परिवारवादी पार्टियां एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढकती हैं। कुछ दल सिर्फ अपने परिवार का भला सोचते हैं। तो बता दें आपको कि आज स्थापना दिवस है 42वां बीजेपी पार्टी का और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक तरफ आज नवदुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता और उनके हाथ में कमल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब पर माता का आशीर्वाद बना रहे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजा माता सिंधिया, इन तमाम लोगों का भी जिक्र किया। इन महान
महापुरुषों विभूतियों जिनकी वजह से जनसंघ से लेकर के जो यात्रा बीजेपी तक की चली, उनका सबका सहयोग जिनका मिला, उन सबको उन्होंने नमन किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन वैसे भी इसलिए खास है क्योंकि इस वर्ष देश आजादी की 75वीं वर्ष गांठ मना रहा है। अमृत महोत्सव का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार किसी की भी आए लेकिन देश कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश में तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज नीति भी है, नियत भी है, निर्भय और निश्चय शक्ति भी है। आज हम लक्ष्य तय करते हैं फिर उसे पूरा भी कर लेते हैं। सरिता गुप्ता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी साथ। सरिता, आज बीजेपी पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन किया तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि आज हमारे पास नियत भी है, नीति भी है, निश्चय और निश्चल भाव के साथ आज हम लक्ष्य बनाते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। बिल्कुल कंचन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया, बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चल रही है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी 42 सालों का अपना स्थापना दिवस मना रही है। यानी आज से करीब 42 साल बाद जो है अस्तित्व में बीजेपी आई थी और शुरुआती दौर में सोचिए दो सीटों पर आई बीजेपी और आज पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। तो यानी ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कितना डेवलपमेंट बीजेपी ने अपने पार्टी में किया है। जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, वो लोक लुभावन नीतियां कहीं ना कहीं जनता के दिलों में पूरी तरीके से राज कर रही हैं। और आज जो स्थापना दिवस है, क्योंकि ये स्थापना दिवस कई मायनों में खास होने वाला है कंचन, क्योंकि 4 राज्यों में बीजेपी जो है जीत दर्ज करने के बाद आज ये स्थापना दिवस मना रही है। और ये जो स्थापना दिवस है, इस बार का जो स्थापना दिवस है, ये करीब 13 दिन तक चले। इस अभियान को बीजेपी के कार्यकर्ता 13 दिन तक चलाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। यानी एजेंडा है बीजेपी का, क्योंकि शुरुआती दौर में जब बीजेपी अस्तित्व में आई उसके बाद से अब तक क्या बदलाव आए, क्या चीजें चेंजेस आए, बीजेपी क्या है, लोगों को बताना है कि बीजेपी की नीतियां क्या है, बीजेपी किस नीतियों पे काम करती है। हर जन जन तक वो सारी जो बीजेपी की सोच है, नीतियां है, उसको पहुंचाना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संबोधित किया और कहीं ना कहीं क्योंकि जो और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का जो कहीं ना कहीं जो तस्वीर रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भगवा टोपी में पहुंचे, उसके बाद आज जो सभी सांसद जो है भगवा टोपी में पहुंचे, वो भी एक अट्रैक्शन का रहा। और इस बार का जो स्थापना दिवस है बीजेपी का, वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बिल्कुल सरिता, कई मायनों में अहम है। लेकिन इसी बीच में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष रूप से देखें तो यहाँ कांग्रेस और बीएसपी तक को भी आड़े हाथों लिया, उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की जो राजनीति ये किया करते थे। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि आज इस समय देखें तो राष्ट्रनीति और राजनीति के साथ हम जहां काम कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर परिवार भक्ति हुआ करती थी और आज हमारी सरकार जो है वो राष्ट्र भक्ति कर रही है। इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए उन्होंने। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर कटाक्ष किया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है परिवारवाद के खिलाफ बात कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो राजनीतिक पार्टियां होंगी जो परिवारवाद को सपोर्ट करती हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। और आज भी अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के जो नेता है, विपक्ष पार्टियां हैं, उनको आड़े हाथों लिया। तो ये नहीं माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी का जो अपना लंबा सफर रहा 42 सालों में, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया और बीजेपी को इस स्तर तक पहुंचाया। और अब बीजेपी जिस स्तर पे पहुंच चुकी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चलिए दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं कि बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं। देश ने महिलाओं को नए अधिकार दिए, सुशासन और कड़े कानूनों से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता, गैस, बिजली, राशन की चिंता, इनके जरिए देश ने उनका जीवन बदला है। आज देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आर्थिक फैसलों में उनकी जो सहभागिता बढ़ी है, वो भारत के भविष्य को
दिशा दे रही है। महिलाओं को नए अधिकार दिए, सुशासन और कड़े कानूनों से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता, गैस, बिजली, राशन की चिंता, इनके जरिए देश ने उनका जीवन बदला है। आज देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आर्थिक फैसलों में उनकी जो सहभागिता बढ़ी है, वो भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। सरिता, जिस तरह से भी हमने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का भी जिक्र किया कि हर वर्ग के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया, लेकिन हमारी सरकार की मंशा यही थी कि हम बिना भेदभाव के हर वर्ग को लाभ पहुंचा पाए। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गैस, बिजली, राशन की चिंता हमने की और आज महिलाओं का जीवन बदला है। आर्थिक रूप से महिलाओं की जो सहभागिता है वो बढ़ी है। महिलाओं की चिंता हमारी सरकार ने की, जिसकी वजह से जीवन महिलाओं का बदला है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और भारत के निर्माण में, भारत के भविष्य में महिलाओं का बड़ा योगदान। सरिता, तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्थापना दिवस के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान तमाम चीजों का जिक्र उनके द्वारा किया गया कि किस तरह से पार्टी जनसंघ की जो यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद बीजेपी पार्टी जब ये तैयार हुई और जिन जिन महापुरुषों का, विभूतियों का इसमें योगदान रहा, उन सबको प्रधानमंत्री ने नमन किया। साथ ही साथ स्कंद माता का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि आज नवदुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है और मां के हाथ में कमल है और मां कमल पर ही विराजित रहती हैं। उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद हम सब पर और पूरे राष्ट्र पर बना रहे, इसका जिक्र किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी का ये दिन, आज का दिन बेहद इसलिए भी खास है क्योंकि आज इस वर्ष हमने आजादी का 75वां वर्ष मनाया, अमृत महोत्सव देश मना रहा है। और पहले कहा कि सरकार किसी की भी पहले आई लेकिन देश के लिए कुछ नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि आज जन जन तक देश को फायदा हमारी सरकार की तरफ से हो रहा है। आज हमारी नीति और नियत और साथ ही साथ निर्भर और निश्चय शक्ति हमारी पार्टी के भीतर है और हम हर लक्ष्य को तय करते हैं, उसे पूरा करते हैं। और पिछले ही दिनों हमने 400 बिलियन यानी कि तकरीबन 30 लाख करोड़ उत्पादकों का जो टारगेट था उसे पूरा किया। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, जो ये हमारा मूल मंत्र है, इसके साथ हमारी पार्टी आगे बढ़ी है। यही बड़ी वजह है कि इस बार हमने चुनाव में 4 राज्यों में जबरदस्त जीत दर्ज की है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने भी जब अपना संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है क्योंकि जनसंघ काल से पहले दिया लेकर के चला करते थे लेकिन अब हाथ में कमल है और मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सत्ता में हमने सरकार बनाई है। एक समय वो भी था जब सरकार के पास बीजेपी की 2 ही सीटें हुआ करती थी, लेकिन आज 302 का लक्ष्य पार्टी ने हासिल किया। विशुद्ध 12 राज्यों में देखें तो सरकार बीजेपी की है और एनडीए के साथ अगर देखें तो 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 100 का आंकड़ा बीजेपी पार्टी ने पूरा किया है। और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कुछ पार्टीज जो थी उनके लिए वोट बैंक की राजनीति ही सब कुछ हुआ करती थी, लेकिन हमारी सरकार के लिए सबसे बड़ा कुछ धर्म था तो वो राष्ट्र धर्म है। दलित, पिछड़े, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए बीजेपी ने काम किया है। यही बड़ी वजह है कि हर वर्ग के अलावा देखें तो महिलाओं ने भी इस बार बड़ी संख्या में बीजेपी पार्टी के पक्ष में वो खड़ी हुई और उनकी जो पार्टी के प्रति जो ताकत थी, प्रतिबद्धता, वो साफ तौर पर देखी गई। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक यानी कि लगातार 14 दिनों के लिए हमारी तरफ से समाज न्याय पखवाड़ा शुरू किया जाएगा और जन कल्याणकारी जो केंद्र की योजनाएं हैं घर घर तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं भी बतौर कार्यकर्ता सहयोग दूंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।